क्यों दिया जाता है? ऐसे नेता क्यों पार्टी का चेहरा होते हैं? जिनका आप बता रहे हैं कॉर्पोरेशन का चुनाव भी नहीं लड़ रहा, जो नहीं लड़ पा रहे हैं, वो आज पार्टी की नीति निर्धारक बने हुए हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी है, क्योंकि उन्होंने हिंदू विरोध की बातें की। अगर राहुल जी या परिवार की स्वीकृति नहीं होती, आचार्य जी गंभीरता से बताइएगा, तो फिर ऐसे नेताओं का प्रमोशन क्यों होता? पार्टी से निकाल दिया जाता ना। अमन चोपड़ा जी, आपको क्या लगता है राहुल गांधी जी ने इस्तीफा क्यों दिया? राहुल गांधी ने इस्तीफा इसलिए दिया कि वो खुद पीड़ित थे इस तरह के नेताओं से। एक कॉकस है, एक कोटरी है कांग्रेस पार्टी के अंदर। राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, फिर राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं अब अध्यक्षता स्वीकार नहीं करूंगा। उस व्यक्ति की वेदना नहीं समझते आप, उसकी पीड़ा नहीं समझते। आपको तो राहुल गांधी के साथ होना चाहिए। राहुल गांधी ने एक संकल्प लिया कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, तो नहीं बने। राहुल गांधी ने कहा मैं भारत जोड़ो यात्रा करूंगा, किया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष इलेक्शन से आएगा, आया। राहुल गांधी ने कहा कि गांधी परिवार से अध्यक्ष नहीं होगा, तो आज खड़गे जी अध्यक्ष हैं, शबरी के वंशज अध्यक्ष हैं, दलित शोषित वंचित समाज के जो अध्यक्ष हैं। तो आज तो पूरे देश के अंदर इसका उत्सव मनना चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बाबू जगजीवन राम जी के बाद में एक पहला कोई कांग्रेस का दलित अध्यक्ष बना है जो शोषित वंचित समाज से आता है। लेकिन राहुल गांधी जी के फैसले का जो इंपैक्ट देश की जनता पे पड़ना चाहिए था, उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी जी की नहीं है, उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस के इन रणनीतिकारों की है जो कांग्रेस को गर्त में ले जा रहे हैं। तो कांग्रेस नेतृत्व को फैसला करना होगा कि इस तरह के सलाहकारों के हाथ में कांग्रेस की कमान देने से बचें। ठीक है, राहुल गांधी जी की तपस्या, राहुल गांधी जी की पदयात्रा में पलीता लगाने का काम जो लोग कर रहे हैं, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को गुजरात में जाने से जिन्होंने रोका, सवाल ये है, मैंने आचार्य जी मैं फिर उस पर आऊंगा। इतने राहुल जी सीजन पॉलिटिशियन हैं, सांसद रहे इतने साल, इतने नादान भोले नहीं कि कोई पादरी सामने बैठकर अगर वो अपमान कर रहा है हिंदू धर्म का, हिंदू आस्था का, कोई पादरी सामने बैठकर, वो चुप हैं, फिर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो सामने बोल रहे हैं। वो पादरी जिनको आप भी जानते हैं, वो हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो खुद राहुल गांधी ने जो कहा हिंदुत्व के बारे में, वो मैंने आपको बताया। सलमान खुर्शीद ने कहा कि बाटला पर सोनिया जी की आंखों में आंसू थे। और फिर जो ऐसे नेताओं का प्रमोशन हो जाता है, अगर उनके मन में गुस्सा होता ऐसे नेताओं के खिलाफ, तो ऐसे नेता पार्टी में कर क्या रहे हैं? नंबर एक, और ना सिर्फ कर रहे बल्कि उनका प्रमोशन होता है। एक मिनट, एक कमेंट संजीव जी का ले लूं, बहुत देर से नहीं बोल पा रहे, फिर मैं अजय आलोक प्रेम शुक्ला आ रहा हूं। एक कमेंट जल्दी से संजीव जी आपका। अमन जी, एक बात समझ में नहीं आ रही कि देश की जनता क्या इशारा कर रही है, इसको दो बड़ी पार्टियां समझ क्यों नहीं रही है। पहले तुष्टीकरण करने वाली पार्टी को धीरे धीरे हिंदुस्तान की राजनीति से दरकिनार करने लगे, और अब जो ध्रुवीकरण और साथ साथ जो छद्म राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं, उनसे भी लोग किनारा करना शुरू कर दिए हैं। एक नई कौन सी वाली पार्टी? दोनों पार्टी की बात कर रहे हैं, दोनों राष्ट्रीय पार्टी है ना सर, बीजेपी कांग्रेस। आप नहीं आप किसकी बैटिंग कर रहे हैं? नहीं, बैटिंग करने की बात नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि एक नई पार्टी आई है जो लोगों के बीच में कम से कम एक उम्मीद की किरण लेके आई है। नहीं, बैटिंग बुराई नहीं है सर, कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है। हाँ, बोलिए, जो सच है वही तो बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, नई पार्टी 10 सालों में राष्ट्रीय पार्टी बनने लगती है। आचार्य जी एक मिनट दीजिए, और 10 सालों में राष्ट्रीय पार्टी बनने लगती है, और उसको राष्ट्रीय पार्टी का भी वो स्टेट उसको तमगा देता है जिस स्टेट से देश के प्रधानमंत्री जी आते हो। ये बहुत बड़ी आहट है जिसको सुनने और समझने। अजय आलोक, फिर आचार्य जी एक कमेंट आपका लूंगा। अजय आलोक बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, आपको बहुत देर से सुन रहे थे। अजय आलोक बोलिए। अजय आलोक, राहुल जी की गलती नहीं है, उनके आसपास जो सलाहकारों की मंडली है उसमें कुछ अर्बन नक्सल हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रद्रोहियों की मदद कर रहे हैं। ये दो वक्तव्य दिए हैं आचार्य जी ने। राहुल जी की गलती नहीं है, वो तो तपस्या पर निकले हैं। नहीं, आचार्य जी ने बहुत सही वक्तव्य दिया कि चाणक्य के हिसाब से दो सलाहकार होते हैं, एक जो सिर्फ राजा की बात सुनता है, एक जो राजा के हित की बात सुनता है। राहुल गांधी जी को अगर इतना न्यूनतम अकल नहीं है कि उनके हित क्या हैं, और वो वही सुनना चाहते हैं जो वो पसंद करते हैं, और इसीलिए वो सलाहकार वैसा बोलते हैं, तो इसका क्या अर्थ होता है? आचार्य जी तो खुद ही कह रहे हैं कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी, राहुल गांधी राष्ट्र विरोधी बातों को सुनना चाहते हैं। वो तो खुद ही कह रहे हैं, तो फिर इसमें डिबेट कहां रह गया? आचार्य जी ने घुमा के बोल दिया, उसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। भाई, कोई मेरा अगर साथ में 5 आदमी बैठा हुआ है, मुझे कुछ बोल रहा है और चाहता है कि आखिरी 30 सेकंड देने होंगे आचार्य जी को, क्योंकि आप सुनना चाहता हूं। 30 सेकंड आचार्य जी आप बोलिए, 30 सेकंड है मेरे पास लास्ट। बोलिए सर आचार्य जी। देखिए अमन चोपड़ा जी, मैं पहली बात तो किसी दूसरी पार्टी के बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आज कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता की मन की पीड़ा ये है, वेदना ये है, उनकी चिंता ये है कि कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है जिस पार्टी ने देश के लिए कुर्बानियां दी,
जिस पार्टी की आइडियोलॉजी में महात्मा गांधी से लेकर इंदिरा गांधी की शहादत है, जिस पार्टी की तमाम इस देश को निर्माण करने में जिस पार्टी की भूमिका है, आज वो पार्टी गर्त में क्यों जा रही है? ठीक है सर, तो मुझे लगता वो है वजह आपने बताई, वो वजह आपने कि बताई। धन्यवाद, धन्यवाद आचार्य जी, अजय आलोक आपका, प्रेम शुक्ला आपका, संजीव भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 100 बात के एक बार।